सवाल के साथ फात शहबाज खान, लोग अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं बेसिकली यही आपको दिखाने लगे हैं। हमारे साथ रहिए। नाम क्या आपका? तारिक महमूद। तारिक भाई जी ठीक चल रहा है काम? शुक्र है अल्लाह का जी, चल रहे का। रिक्शा ही चलाते हैं आप भी? फिल्मों में काम कुम करें, जाके विलन वुलन बने, कुछ शफकत चीमा टाइप बने। क्या हाल है आपके? सुनाएं कैसे हालात हैं? बस हालात शुक्र अल्लाह की ज़ात का, जिस हाल में वो रखता है बेहतर है। बाकी कहें हुकूमत को गुजारे वजारे या कोई रिलीज वगैरह वो कोई नहीं है। क्यों, क्या हुआ? हर दिन बढ़ती महंगाई, पेट्रोल की कीमत ऊपर जा रही है, बेरोज़गारी हो रही है, चोरियाँ डकैतियाँ लड़ाइयाँ फसाद, बस यही चल रहा है, दिन पर दिन ऊपर ही जा रहा है हर बंदे। आप कितना, आपकी कमाई में कितना फ़र्क पड़ा है? कितनी बेहतरी उसमें आई है कमाने में? कमाई में बेहतरी क्या आनी है, जितने किराया बढ़ता है उतने दूसरे खर्चे बढ़ जाते हैं, दूसरी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। इधर से 10 रुपये सवारी से इजाफी लेते, घर में जाते तो मिसाल तौर पे 200 रुपये इजाफी कमाया है, 300 रुपये इजाफी कमाया है, घर में जाके 500 रुपये इजाफी देंगे आगे की निस्बत। कीमतें एक जगह रुकी हों तो फिर आपको ये मसला ना है। हमें भी पता हो, आने वाले को पता हो, जाने वाले को भी पता हो भी क्या मामलात है। आज 10 रुपये 20 रुपये किराया है तो आगे दिन 30 रुपये है, 2 रुपये पेट्रोल नीचे आएगा, 40-50 रुपये होते ऊपर बढ़ जाएगा। 2 रुपये नीचे 3 रुपये नीचे आया ना तो सोचने कहना रात को पेट्रोल कम हुआ है, 3-4 रुपये में हम क्या कम करें। 50-60 रुपये बढ़ता है पेट्रोल, 10 रुपये किराया बढ़ाना पड़ता है, 2-2 रुपये नीचे करेंगे, वो भी 2-4 दिन के लिए करेंगे, फिर ऊपर ही जाएगा। पिछली दफ़ा पहली पे ज़्यादा हुआ तेल तो 15 दिन बाद फिर 4-5 रुपये ऊपर हो गया, 12 दिन बाद। नहीं तो ये रोटी भी तो सस्ती की थी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? रोटी का देखें, खाली रोटी पे एक मिनट आज मैं इस चीज़ का जवाब मैं देता हूँ। अगर इन्होंने रोटी सस्ती की है तो ये जुल्म की है। उसकी वजह देखो, तंदूर वाले गैस लाते हैं, गैस महंगी है, उनके भी अखराजात हैं, गंदम वहीं पे ही है। या तो गंदम सस्ती करें, गैस सस्ती करें तो उनको भी फ़र्क पड़े, वो खुद रो रहे हैं। ये उनके पास भी जुल्म है। आटा सस्ता आप दे रहे हैं, वो कह रहे 400 रुपये कम या 500 कम हुआ है। कोई भी नहीं है। मैं अभी 1440 करेंगे तो जिम्मेदार मर गया बेचारा। जिम्मेदार ने इतना खर्चा किया, इतना तेल महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोल दूसरा बुआई बिजाई खर्चा इतने महंगे किए हैं। एकदम उसको कहेंगे वो 5000 के हिसाब से उन्होंने एस्टिमेट लगाया, यार 5000 को कनक है, इसका रेट जा रहा है तो चलो 100-200 नीचे आ जाएगा, वो उसके हिसाब से उसने आप खर्चा किया है। एकदम ये 3200 या 3500 कर देंगे, एक तरफ फायदा हो रहा है, दूसरी तरफ नुकसान हो रहा है। वो जिम्मेदार जो बेचेगा वो क्या कैसे बेचेगा, वो बदवाएं देगा, गाली दे के बेचेगा। वो खाने वाले को क्या लगे, क्या खाने वाला क्या करेगा और बेचने वाला क्या करेगा? इधर आगे आ जाए। बेचने वाला क्या करेगा? वो अभी बेचेगा ही नहीं, स्टॉक करी जाएगा। सर्दियों में वही रेट ऊपर जाना है। आज सर्दी में 5000 था, अब आपके नज़दीक आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है आपकी अपनी ज़िंदगी में, जो आप समझते हैं सबसे कीमती चीज़? ये खाने वाली चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, लेकिन माहौल के मुताबिक होनी चाहिए। एकदम ये ना हो ये हम ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। ये पेट्रोल सबसे बड़ी चीज़ है। तेल नीचे आएगा ना, हर चीज़ नीचे आ जाएगी। तेल ऊपर जाता है, दूध वाले कहते हैं हम क्या करें, इधर से इतनी दूर से दूध लेके आते हैं। वो सरिया वाला कहता है हम इधर से सरिया लेके आते हैं, इतना महंगा सरिया बेच रहे। जैसे 10 रुपये बनेगा तेल, वैसे 2 रुपये 4 रुपये सरिया महंगा हो जाएगा, सीमेंट महंगा हो जाएगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, किराए बढ़ जाएंगे। यही बात है, पहले तेल को नीचे लेके आए, उसके बाद दूसरी चीज़ें खुद ब खुद नीचे आ जाएगी, उसके बाद दूसरी चीज़ों को पकड़े। ये आप देखो यार, गंदम ये तेल इतना नीचे है, ये वो प्लान ऐसे करके थोड़ा सीमेंट लगाएं। ये तो आपके नज़दीक क्या एक चीज़ को नीचे लेके आते 4 चीज़ें ऊपर चली जाती है, 2 चीज़ें नीचे लेके आते 6 चीज़ें ऊपर चली जाती है। चीनी के पीछे डाल जाएंगे, चीनी हाँ जी चीनी 40 रुपये 30 रुपये नीचे आ जाएगी, दूसरी चीज़ें उठे रहेंगी। अगर पेट्रोल भी महंगा करते हैं, अगर 10 रुपये इन्होंने महंगा किया तो 10 रुपये नीचे भी लाए ना, कम ये 1 रुपया 1.5 रुपये कम करते हैं, बढ़ाते 10-12 रुपये। ये भी देखें आप भाई, 20 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है माना, उसको 30 रुपये सस्ता करें आप, तो फिर समझ आता है कि आपने सस्ता किया है, आपने 2 रुपये सस्ता कर दिया। महंगाई मसनूई कितनी है?
महंगाई इतनी है अपने तौर पे हर बंदा बढ़ाता जाए। महंगाई इतनी है कि आप यकीन करें कि हमारे पास कफन के पैसे नहीं, दिल करता ही कर लें। 1000-1200 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं। एक छोटा सा बच्चा है ना, मासूम बच्चा जो तकरीबन 2-2.5 साल का है, 500 रुपये उसका खर्चा है। उसके दूध है 2 किलो, उसके पैम्पर हैं। आप मुझे बताएं कि छोटे से बच्चे का 500-600 रुपये खर्चा है, तो जो बड़े बच्चे 2 हैं उसका कितना खर्चा होगा। आप ये देखें उनको पढ़ाएंगे कहाँ से। हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। हम अपने बच्चों को भीख मंगवा सकते हैं। जो आज आप पाकिस्तान के जिस मर्जी इशारे पे चले जाएं, हर औरत हर बच्चा मांगने को खड़ा हुआ है। मैंने एक औरत से पूछा, मैंने कहा मेरी बहन अभी क्या, कहती भाई मेरे घर के इतने खर्चे मैं कहाँ से पूरे करूँ, ये मैं काम ना करूँ तो क्या करूँ। मेरी आंखों में पानी आ गया यार। मैंने कहा बताओ, एक मैं बहन कह के बात की है, उसने आगे से कहा भाई मेरे घर ये हालात हैं, हमें अपने बच्चों भूखे तो मार नहीं सकती। आप ये रात को निकलें, पिंजी स्टाफ चले जाएं, पीको रोड चले जाएं, बरकत मार्केट चले जाएं, मड़िया निकल जाएं, आप वहाँ पे औरतों से बयान पूछें, वो आपको बताएंगी हमारे हालात क्या हैं, हमारे घर खाने वाले कितने हैं। मेरी माँ बीमार है जिसकी मेरी माँ की दवाई 600-700 रुपये की आती है। मेरा बच्चा बीमार है, कोई माजूर है, वो तो बेचारी मर गया, कोई बेवा भी है। हुकूमतों का किरदार जो था लोगों तक पहुंचने वाला, वो किधर है? हुकूमतों का किरदार सिर्फ हुकूमत का अपना था। इनका अपना किरदार था कि हम जीत गए हैं, अब हमारे ये 5 साल की रोटी है। इनका अपना किरदार है, किसी का कोई किरदार नहीं है। सिर्फ अयूब खान था, ज़ावलक था, जिन्होंने पाकिस्तान का सोचा था, जिन्होंने एक जगह पे कोई चीज़ नहीं पढ़ने दी। अयूब खान के दौर में कोई चीज़ नहीं पड़ी। मशरफ साहब के दौर में भी था, मगर ये था कि शुक्र अल्लाह का, उसके दौर में भी बेहयाई। और कोई जमहूरी बंदा नहीं पसंद आपको? नहीं जी, मैं कोई भी नहीं, हम तो कहते फौज आगे बैठ जाए बस। जिस तरह ज़ावलक ने हुकूमत गुजारी है, जिया ने गुजारी है, फौजी आगे बैठे कोई ईमानदार। जैसे पहले ईमानदार गए, इंशाल्लाह फौज में सब ईमानदार हैं। फौज आगे बैठे और ये कर सकती है, बाकी दाएं बाएं कोई नहीं करेगा। तो ये अब क्या महंगाई कैसे फिर, और आपके मसाइल कैसे हल हो सकते हैं? महंगाई कम हो, हर चीज़ का कोई रेट बने, कोई फिक्स रेट हो। 300 तक पेट्रोल है या जितना भी रेट है फिक्स किया जाए, कोई 2-4 महीने 6 महीने के लिए, ताकि हमें भी पता लगे, बाहर से आने वाली चीज़ें भी पता लग रही, इसी रेट पे आ रही है, क्या बनेगा। अब ऐलान करते हैं भी रात को 12 बजे पेट्रोल बदलने हैं, वो आज ही तो जो लोग बैठे हुए आज। असल में बात पता है क्या है, बोझ हमारे ऊपर क्यों पड़ता है, महंगाई बार बार क्यों बढ़ती है। हर दूसरे साल तो यहाँ पे इलेक्शन शुरू हो जाता है, इसी वजह से कि 5 साल किसी को हुकूमत नहीं करने देते। प्रॉपर 5 साल हुकूमत चले, जाहिर सी बात है हमारा बोझ कम हो। जो हमारे ऊपर बोझ पड़ता है वो इसी वजह से पड़ता है। 5 साल हुकूमत करे, कोई भी हुकूमत हो बेशक, लेकिन ये है कि यहाँ पे 2 साल हुकूमत चलती है, वो टांगे खींचनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, टांगे खींचनी शुरू कर देते हैं, ये मसला है। इस वजह से हमारे ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है, इस वजह से बढ़ रहा है। वरना और अदरवाइज कोई बात ऐसी नहीं है कि वो महंगाई कर रहा है, वो कर रहा है। हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ठीक है, महंगाई की असल वजह ये है कि हम 1 साल हुकूमत करते हैं, दूसरा आ जाता है वो उसकी टांग खींचने शुरू कर देता है। ठीक है, वो जो जाहिर सी बात है वोटों पे जो ये वोटिंग जब होती है, जाहिर सी बात है उस पर अखराजात लगते हैं, खर्चे होते हैं, जलसे जुलूस होते हैं, उन पे खर्चा तो होता है ना, वो कहाँ से आएगा। इसी वजह से फिर वो बिलों में डालते हैं। ठीक है, मैनेज करने के लिए बिलों में डालते हैं, वो उस वजह से गरीब आदमी पे फिर बोझ डलता है ना, इस वजह से। बच्चे पढ़ा रहे हैं आप या क्या सूरत हाल है, घर में क्या हालात है? हालात कुछ भी नहीं है, बच्चे हम कहाँ से पढ़ाएंगे, मुझे बताएं आप मुझे बताएं कि ये देखें ना, जो दूसरों के बच्चे जा रहे हैं, हमारे तो इतने घर का खर्चा नहीं जितना उनके बच्चों की फ़ीसें हैं। 50-60 हज़ार रुपये उनकी फ़ीस है बच्चों की। हम अपने बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे? हम नहीं पढ़ा सकते बच्चे। हम अपने बच्चों को सिर्फ मजदूरी करवा सकते हैं। हम 16 घंटे मजदूरी करते हैं, फिर जाके हम 1000-1200 रुपये कमाते हैं। एक मैं बात कर रहा हूँ तो हमारा महीने का बनता है 30-32 हज़ार रुपये बनता है, 35 हज़ार रुपये बनता है। अगर हम ओवर टाइम लगा के ये थोड़ी मेहनत करें, जो गवर्नमेंट मुलाजम है कोई भी ले लें आप, उनकी आम बंदे की 80 हज़ार रुपये 90 हज़ार रुपये तनख्वाह है। सुई गैस के महकमे में चले जाएँ आप मुझे बताएं कि मेरे घर का सुई गैस का बिल 10-12 हज़ार है। मेरे घर में तो गैस आ ही नहीं रही। उनको ये कहा था कि बिल छोटे करो, उन्होंने बिल छोटे कर दिए मगर रेट उन्होंने बढ़ा दिए। बिल इतना बड़ा था,
अब उन्होंने छोटे कर दिए मगर रेट बढ़ा दिए हैं। अब एक बंदा अगर लेट हो जाता है, मकसद मैंने एक दिन लेट हो गया, मेरे पास पैसे नहीं हुए, मैंने किसी से मांगे हैं, अब उसका जुर्माना कितना है? 1000 रुपये जुर्माना सुई गैस का, 900 950 रुपये जुर्माना। वो एक दिहाड़ी फिर गई उसकी बेचारे की। आप ये देखें, जुर्माना भी हमने देना है, हम टैक्स भी दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, मगर हमारी सुनाई कुछ नहीं है। 10 दिन की कमाई तो हमारे 10,000 रुपये बिल तो आ रहे हैं। हमारे बलबूते पे ये पड़ रहे हैं जितने भी हैं, 10,000 और हम फिर जलील हैं। 1000 रुपया दिहाड़ी है, 10 दिन की कमाई ਦੇ ਲਾਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤੇ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, 19 ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ, 19 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਚਲਾਣੇ ਨੇ। पिछले महीने का बिल लग कर आ गया, सही करवाने की दिहाड़ी टूट गई मेरी, छुट्टी की, जाके सही करवाया, वो भी गया, 1000 रुपये जुर्माना भी, 2000 तो ये चले गए। ये तो हमारा पाकिस्तान का हाल है। आपका क्या नाम? मेरा नाम इमरान है सर। इमरान भाई, क्या बात आप मैं कर ये रहे थे? कहना चाहता हूँ कि देखें, जैसे वो आसिफ भाई ने बात की थी कि एक हुकूमत को 5 साल निकाले, हमें ये पता हो कि यार हमारा ये बजट यहाँ पे रुका हुआ है, हमें कुछ चीज़ें फिक्स मिलें। अब एक बेचारा किसान ज़िम्मेदार आदमी है, वो 1 साल मेहनत कर रहा है, गवर्नमेंट रेट निकाल देती है 3000। हम आटा लेने जाते हैं परचून की दुकान पे, वो कहता है जी 5500 रुपये कमाना है। इसमें हमारी बताए ना अवाम की क्या गलती है सर? आप कह रहे हैं कि जो 3900 रेट निकला जी उससे आपके जो मौजूदा आटा है उस पर फर्क ही ना पड़ा, जी उसी रेट में मिल रहा है ना सर, वो 5500 का ही आपको दे रहा है। 5500 का ही दे रहा है। हमें तो ये चीज़ चाहिए कि हम हमारे ऊपर अगर ये कोई चीज़ मुसल्लत करते हैं, हम उसे एग्री करते हैं कि यार हमारे पे मुसल्लत करें, पर हमें उसका कोई रिजल्ट भी तो नज़र आए ना। कोई ऐसा ईमानदार हमारा, कोई किसी भी इदारे का कोई ऐसा अफसर आए ना कि हमें नज़र आए कि यार ये ईमानदार आदमी है। वो आते हैं बाद में, पहले कह रहे होते हैं साइड पे जाके भाई मुझे लोड करवा दो या मुझे ये करवा दो। ये किसने कहा? यही चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान में सर। फिर करप्शन क्यों नहीं रुक रही? आप खुद मैं बताएं ना, आप हमें करप्शन क्यों नहीं रुक रही? करप्शन हो के जितने लोग इधर इधर जितने लोग सवार हैं, आप में से एक मिनट, आप में से नाम लिए बगैर जी आपको कभी किसी जगह कोई रिश्वत देनी पड़ी किसी भी मद में? हमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें किसी ने भी रोक लिया है। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, हमें कोई रोक लेता है, कोई भी रोक लेता है, वो हमें कहता है कि यार आप ऐसा करो, वो भाई को जाके मिल लो दुकानदार को। यार वो हम दुकानदार को क्यों मिलें? आपने जो करना है, चलान करना है, गाड़ी बंद करनी है, आप हमारी करें। अब वो दुकानदार क्या होता है? दुकानदार उनका एजेंट होता है, वो कहता है यार आपका 500 जुर्माना, आप हमें 300 दें, हम आपकी जान छुड़वा देते हैं। यार ये ईमानदारी, इसे हम ईमानदारी कहें कि उन्होंने एजेंट बिठाए हुए हैं लोगों ने अपने लिए, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ये चीज़ें कंट्रोल करें ना हमारी हुकूमत, महंगाई कंट्रोल करे, गरीब को रिलीफ मिले। अब ये भाई हैं, इनकी 1000 रुपये दिहाड़ी है। अब मैं सर पहले टाइम सुबह दफ्तर में जॉब करता हूँ, पिछले टाइम आके ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। अब मैं सुबह का खड़ा हूँ, मैंने 10 रुपये की सवारी नहीं उतारी। क्यों नहीं उतारी? कि हमारे अवाम के पास पैसे नहीं है। वो पैसे कैसे आएंगे? कि बजट कहीं एक जगह रुकेगा, अवाम के पास पैसे होंगे तो वो आगे हमें कहेगी ना भाई ऑटो वाले, वो कहती है सवारी आती है, बाजी कहाँ जाना है? भाई मोजीपुरे जाना है, बाजी 100 दे दें, वो कहती है भाई मैं 20 रुपये ऑटो चांद गाड़ी में दे के चली जाऊँगी। तो यही चीज़ें हैं ना मेरा भाई, हमें कम अज़ कम हमें रिलीफ चाहिए। वो रिलीफ क्या है कि हमें ये चाहिए कि यार हमारे ऊपर जो चीज़ मुसल्लत की जा रही है हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर उसका एवं कि हमें रिजल्ट भी तो नज़र आए ना कि यार इसका रिजल्ट है, यार ये चीज़ यहाँ पे रुकी हुई है। हर 20 दिन के बाद नया बजट आ जाता है। अब कोई भी चीज़ है, आप कोई भी चीज़ ले लें, उसका बजट देख लें, आ जाए 20 दिन के बाद फिर बजट आ जाएगा। सर कोई एक मुल्क बताएं जिसमें महीने में 2 दफ़ा बजट आता हो। मसाइल कम हो सकते हैं, ठीक है, यही प्रॉपर हुकूमत चले, क्योंकि IMF को नहीं पता होता कि ये कितनी साल हुकूमत चलनी है। वो कर्जा देने भी, जाहिर सी बात है, वो कर्जा देने से भी डरते हैं। इसी वजह से डरते हैं कि उनको पता नहीं होता प्रॉपर ये हुकूमत चल पाएगी भी कि नहीं। इस वजह से हम यही सोचते हैं कि 5 साल प्रॉपर हुकूमत चलनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये आपसे आपके रेफरेंस से हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान की जितनी भी मस्जिदें हैं, लिहाजा उसमें तकरीबन बिल माफ़ होना चाहिए, ठीक है। आपका पूरा नाम क्या है? आसिफ। आसिफ, आप एक लाइन बोल दें मेरे कहने पे। जी। प्रोग्राम सवाल के साथ। जी। क्या? प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूँ आसिफ। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूँ आसिफ। मैं गुजारिश हुकूमत के ये करता हूँ कि जो पाकिस्तान की जितनी भी मस्जिदें हैं
इनके बिल माफ़ होने चाहिए, क्योंकि बाहरले ममालिक में देखें कि उनके जो भी यानी कि हैं त्यौहार होते हैं। कितने बच्चे आपके, कितने बच्चे हैं? जी मेरे 3 बच्चे हैं। पढ़ा लिया उन्हें या सर। क्या किया? वो बस कामकाज में लगे हुए हैं, क्योंकि मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, तो जाहिर सी बात है, पढ़ाया क्यों नहीं बच्चों को, पढ़ाया क्यों नहीं? जाहिर सी बात है इतनी आमदन नहीं है। बच्चे क्यों नहीं पढ़ाए? जी बच्चे क्यों नहीं पढ़ाए? बच्चे इस वजह से नहीं पढ़ाए क्योंकि आमदन कम है। सरकारी स्कूलों में पढ़ लेते, किराए पे रह रहे हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ा देते। ये समझ लें कि अब मैं सुबह से मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की है, तो कैसे अपना आप कहते हैं कि बच्चे पढ़ा लें। वो कितना कमा रहे हैं? यही तकरीबन 700, 600, 800, 700, 600, 800 में घर का किराया भी देना है, ठीक है, बच्चों का दूध भी। 3 बच्चे हैं? 3 बच्चे, 3 बच्चे। 600 रुपये, 700 रुपये कमा रहे हैं। हाँ जी, नहीं मैं कमा रहा हूँ अकेला। वो नहीं कमा रहे अभी? नहीं वो नहीं, बहुत छोटे बच्चे होंगे। अभी बच्चे छोटे बहुत हैं छोटे। ना, अच्छा अच्छा। इसी वजह से। आप पढ़ने की उम्र है अभी उनकी, हाँ जी, पढ़ने की उम्र है। लेकिन आप नहीं पढ़ा पाएंगे। हाँ जी। घर बैठे रहते हैं सारा दिन? जी सर, घर ही बैठे रहते हैं। इसका कोई प्लान नहीं सोचा आपने? कुछ सोचा नहीं? सर अभी आज वो करवा रहे हैं गवर्नमेंट बैतुल माल का, वो है कोई स्कूल है, उसमें करवा रहे हैं। अभी देखें क्या बनता है। उनको फ़ोटो कापियाँ वगैरह बच्चों की, जाहिर सी बात है, सोच रहे हैं। बच्चे पढ़ाएंगे नहीं तो वो क्या करेंगे कल को? फिर काम सिखा लेंगे, क्योंकि नौकरी तो यहाँ पे मिलनी नहीं है। तो वो तो आपकी पूरी नहीं पड़ रही मजदूरी से। अगर हाँ यही तो बात है, काम क्या सिखाएंगे? अगर पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है इधर नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि बड़े तालीम बड़े का लोग आए हैं, देखें वो दावे करते हैं। आसिफ भाई, जी। तालीम का ताल्लुक तो आपके शऊर से है, ज़िंदगी गुजारने के ढंग से है, सिर्फ रोटी कमाने से तो नहीं है ना। हैं? देखे जी, आप देखें- जिंदगी में जीने के लिए भी तो रोटी खानी जरूरी है ना। उतनी ही तालीम ज़रूरी है जितनी रोटी ज़रूरी है। हाँ जी, तो लेकिन तालीम दोनों में से आपके पास नूर ना हो, ज़िंदगी गुजारने के लिए रोशनी ना हो, तो कल ही रोटी खाते जाएं तो उसका क्या फ़ायदा? जाहिर सी बात है, अब तालीम भी तो पैसे से होगी। सरकार के स्कूल में पढ़ा लें। ज़्यादा तो ज़्यादा सरकार के स्कूल में उसमें क्या तालीम में, कि उसमें क्या खर्चा है? सहूलतें देखें ना, अभी पता नहीं है हमने, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी स्कूल से वास्ता नहीं पड़ा है, ठीक है। जाएं स्कूल का विजिट करें, तो अभी मैंने अपनी वाइफ को कहा है कि बच्चों को लेके जाएंगे। उठ जाएं किस दिन, सुबह जल्दी उठ के निकल जाएं, स्कूल जाएं, चक्कर लगाएं। हम देखें, अब जाएंगे इंशाल्लाह। आप चाहेंगे नहीं वो पढ़ें तो वो कैसे पढ़ेंगे? जी करते हैं, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है सबसे पहले, रियासत जब तक आप तक नहीं पहुंचती, आपकी अपनी जिम्मेदारी है ना जी बिल्कुल बच्चों को पढ़ाने की, जी, कि नहीं? बेस्ट ऐसे ही सर। लेकिन मैं अब बात करना तो यही चाहता हूँ कि मेरी शुरू से कोशिश यही है कि चलें, अगर बच्चे पढ़ जाएं। आप खुद क्यों नहीं पढ़े थे? इसी वजह से, क्योंकि हमारे वालिद साहब तो चलो पढ़े हुए थे माशाल्लाह, वो तो कुरान पाक भी पढ़े हुए थे, ठीक है। आप क्यों नहीं पढ़े? तो मुझे तो शौक़ नहीं था, मुझे तो कारोबार का शौक़ था, ठीक है। मैंने काम किया है, मेहनत तो की है। पढ़ने का शौक ही नहीं था? पढ़ने का शौक़ ही नहीं था। अब्बा के पास वसाइल थे? हाँ जी, फ्रूट की वो फ्रूट की रेडी लगाते थे, इतने वसाइल भी नहीं थे, लेकिन ये है कि पढ़ा सकते थे अगर चाहते तो। थे, हाँ जी, लेकिन पढ़ने का हमें शौक़ ही नहीं था। आपको क्यों शौक नहीं था, क्या हुआ था? बस सर वैसे ही समझ ले के गाँव में रहते थे, तो इस वजह से। गाँव में बड़े बड़े अफसर पैदा हुए हैं यार, हर गाँव की तारीख भरी पड़ी है अफसरान से, हैं? जी इतने बड़े बड़े ओहदों पे लोग पहुँचे हैं। जी, तो लेकिन बस हमें जो है ना ही इतना शऊर था, ठीक है। तो पुराने लोग थे, अब शऊर है, आप बच्चों को तो देना वो। इंशाल्लाह कोशिश यही कर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो सरकार में दे दें, और एक वक्त आएगा आपके हालात ठीक होंगे तो फिर आप अपने तौर पे तालीम दिलवा दीजिएगा, जहाँ से भी दिलवा सकते हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे। तो हमारा जो है मैसेज वो गवर्नमेंट तक। वो तो पहुँच गया, गवर्नमेंट को तो आपके बच्चे पढ़ाने चाहिए, लेकिन आपको भी अपने बच्चे पढ़ाने चाहिए ना। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे इंशाल्लाह जी। आप बच्चे पढ़ा रहे हैं, आपका क्या हालात? तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहे हैं। हाँ? 3 बच्चे हैं, 2 एक बेटी बेटा मेरे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, ये मौलाना साहब देखें पढ़ा रहे हैं बच्चे। पहले महीने से पहले उनकी फीस का, उनकी जो भी कापियों का, किताबों का, पेंसिलों का जो भी होता है। आपका कितना आमदन का फर्क होगा? मुझे कहा, आप महीने का कितना कमा लेते हैं?
शुक्र अल्लाह की ज़ात का 25-30 हज़ार रुपये। आपका कितना होता है? जी मेरा यही तकरीबन 20,000, 15-20, 18 इस तरह है। गुजारे करने पड़ते बच्चों के लिए, अलग से टाइम देना पड़ता है। उनकी कमाई का उनका हक है हमारी कमाई में, उनको पूरा देना चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने भी पूछना है, अल्लाह के रसूल के नहीं पूछना है। आपको बच्चे आप रहते किस जगह हैं? जी ग्रीन टाउन तो घर आपको किराए पे फिर है या अपना है? किराए पे है। कितना किराया उसका देते हैं? किराया उसका 7,000 है। 7 किराया हो गया, दूध का, खाने का बिल, महीने का ये कितना बन जाता होगा अंदाज़न? तकरीबन बन जाता है कुछ 30,000 बन जाता है, 30-35। 30-35 खाने का बन गया, 7 बन गया आपका। 30-35 टोटल बन जाता है, टोटल बन जाता है 30-35। आपकी कमाई 20 है तो बाकी 10 उधार पे। जाहिर सी बात है, उधार चलता है, फिर वो आगे दे देते हैं, फिर वो चढ़ता है। अब जो मेरा रिक्शा है वो भी क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? सुलेमान। कहाँ फिर रहे हैं? घर जा रहा था तो आए कहाँ से? काम से। क्या काम करते हैं? काम क्या करते वेल्डिंग का। हैं? सही जा रहा है काम? पढ़े पुढ़े नहीं? वजह? कैसे? वैसे क्या? काम कर रहा हूँ। तो एक दिन भी नहीं गए स्कूल? हॉस्टल में रह गया हूँ, किस जगह शालाबार में। पढ़ते थे वहाँ? उधर से आ गया क्यों वहाँ से क्यों आ गए? वैसे ही। हर बात का जवाब वैसे ही? क्या मतलब? कोई वजह तो हुई होगी ना? नहीं, कोई वजह नहीं। वैसे ही? ये कौन सी वजह होती है? और अब्बा क्या करते हैं? रंग का कम। तो बाकी घर में कोई पढ़ा है? मैं ही। सबसे ज़्यादा तुम पढ़े लिखे हो? आपसे ऊपर कोई नहीं पढ़ा घर में? अच्छा, तो कितना आप कमा लेते हो सलमान? महीने का 15,000। अमीर आदमी हो यार फिर तुम। नहीं, तो क्या करते हो इन 15,000 का? क्या करते हो? घर देता हूँ, मैं क्या करना है। बेबे को या अब्बा को? अब्बे को। बेबे को नहीं? उधर ही जाते हैं। नहीं फिर भी अपना ज़्यादा खुद बंदा सारों के देता जिसको जाके खुद हूँ। सारों हाथ के देता हूँ। अब्बा को पकड़ा दो। अब्बा कितने कमा लेते हैं? वो तो काम करते हैं रंग का, जितने मर्जी। कितने आ जाते हैं? सही। रंग से अब्बा को कितने आ जाते हैं अंदाजन? और पैसे ही है, हैं? पैसे ही उन लोगों के हैं? आ जाते हैं। फिर पढ़ लेते यार, क्या मसला था? मैंने भी तो काम करना है, कोई है, मैं भी तो सीखूंगा ना। पढ़ना नहीं चाह रहे थे या टीचर को पढ़ाना नहीं आया आपको? डांट दिया हो, किसी ने सख्ती कर दी हो, या आप शरारती ज़्यादा थे फिर? अब खुश मुतमईन हो लाइफ से, है ना? कितने बजे चले जाते हो वेल्डिंग करने? रात रात को वेल्डिंग करते हो? और दिन में क्या करते हो? घर में तो रात कितने बजे तक? 24 घंटे। तो और भाई कितने हैं? 3 हैं हम, बाकी क्या करते हैं? घर में ही होते हैं। छोटे हैं आपसे? सबसे अमीर आप हो अब्बा के बाद। कितना ज़बरदस्त पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो देखें, मजदूरी कर रहा है। तबीयत कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह। खंबे के नीचे सारा कुछ लगाया हुआ आपने, क्या करें? कोई रोकता नहीं? रोकते क्यों नहीं रोकते? तो आप ये देखें ट्रांसफार्मर, मसला है ना, इस वजह से इधर लगाया। ऐसे भी तो अर्थ हो सकता है बारिश के बगैर भी। ऐसे लगाते हैं ना पहले। हाँ यार, ये तो बड़ा आपका अड्डा बड़ा, क्यों इस तरह कर रहे हैं? क्या करें? थोड़ा सा इसको सही जगह लगाएं, ये जगह खाली हो चले तो खंबे की जगह है। नहीं है, खंबे की जगह है, इसमें कौन सी शक है? रोटी इतनी मुश्किल कर ली आपने कि सीधा ऊपर देखें, वो ट्रांसफार्मर कई दफ़ा अल्लाह ना करे। अल्लाह का हुक्म है, क्या करें? नहीं, अल्लाह का हुक्म तो ये थोड़ी है कि ट्रांसफार्मर के नीचे बैठ जाएं। समझे, अब क्या करें बताएं आप। कोई नहीं रोकने आता कि यार इधर नहीं, क्यों नहीं आते? इन्होंने ये अड्डा आपको दिया है, ये अड्डा तो बनता ही नहीं है। ये तो हैं, सही कह रहे हैं आप। कुछ करें इसका यार। ठीक है, आपने ही करना है जो करना है जी जी कि करें। नहीं? हाँ, ये सूरत हाल है जी आपके। हाँ भाई, क्या हाल है आपके? क्या नहीं था जी? क्या करें? हालात कैसे हैं? हालात बस ठीक है, तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। आस्ता आस्ता रोटी भी ला रहे, नीचे ला रहे, हर चीज़ को नीचे कर रहे हैं। हो हाँ। जाएंगे। इमरान खान थे 3 सालों में कुछ भी नहीं किया, ये थोड़ा हलचल कर रहे हैं थोड़ी सी। हाँ। हो जाएगी इंशाल्लाह। मज़ीद पेट्रोल भी सस्ता होएगा, हर चीज़ें सस्ती होंगी। ये वर्कर जो काम करते हैं बकाया फारे लूटने वाले हैं। माजी के हालात ज़रा ज़रूर देख लें। हैव नॉट्स की जो मिजरीज हैं
जो मसाइल हैं वो ज़रा देखिए प्लीज़। क्या हाल है आपके? हाल गुलाम कौम के क्या हाल होंगे? अल्लाह रहम करे, क्या हो गया? गुलाम कौम के कोई हालात नहीं होते। अब बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा? ज़ीरो ज़ीरो। कैसे बच्चों को फेस करते हैं आप? अब मेरा बेटा कहता है जी मैंने कॉलेज में पढ़ना है, मैं क्या कैसे पढ़ाऊँ उसको, मुझे बताएं। मैं नहीं पढ़ा सकता सर। मैं मतलब आप मुझे 40,000 रुपये में मुझे घर चला के दिखा दें तो मैं तालीम के लिए कुछ निकालूँ। क्लास में है बच्चा? मेरा बच्चा फर्स्ट ईयर से हटाया है। किस कॉलेज से हटाया आपने? मैंने उसको किप्स कॉलेज से हटाया। लाख रुपया फ़ीस है सर, 1,03,000 रुपया फ़ीस है। सरकार के कॉलेज में भेज देते, कम से कम तालीम तो जारी रहती। सर काबिलियत से ऊपर आ जाते हैं। नहीं सर, सरकार के कॉलेज में क्या प्रॉब्लम है? वहाँ पे प्रॉब्लम तो पढ़ाई। बहुत बड़े बड़े लोग अभी भी सरकार के कॉलेज से निकले। एक दफ़ा वहाँ पे चक्कर लगाएं सरकारी कॉलेजों में, जो ग्राउंड है ना उसके क्लासों में ना जाएं, ग्राउंड जो है ना कॉलेज के उसके अंदर जाएं, आपको पता लगेगा कि वहाँ पे क्या माहौल चल रहा है। मैंने सारा फिरा है, मैं खुद विज़िट किया है, बच्चे उधर क्या कर रहे हैं। नहीं, आपको प्रॉपर ये अपने किसी करीबी दोस्त जो बहुत पढ़े लिखे हों उनसे मशवरा करके तो आपको इनकी एजुकेशन छुड़वाएंगे तो बड़ा भुगतेंगे आप बड़े बुरे तरीके से। सर इस मुल्क में क्या कुछ नहीं भुगत लिया तो ये भी नहीं, फिर भी आपका, क्योंकि आपका सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ है, रियासत जब आपके बच्चों को क्योर नहीं कर रही, उनकी तालीम का बंदोबस्त नहीं कर रही, तो फिर आपका सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ है ना। फ़र्ज़ तो अव्वलीन हमारा ही है, हर काम हमारा ही है। हाँ, मेडिकल भी हमारा है, तालीम भी हमारी है। हमारा ही फ़र्ज़ है, क्योंकि आप फिर फ़र्ज़ पूरा कीजिए उसे, बच्चे को घर बिठाएं। रहते हैं ना, हर चीज़ हम नहीं करनी है। गवर्नमेंट या कोई चीज़ होती है ना, गवर्नमेंट कहते हैं ना रियासत माँ जैसी होती है, लेकिन वो माँ नज़र ही नहीं आती यहाँ पे। रियासत जो माँ है ना वो हमें नज़र नहीं आती कहीं भी। मैं कहता हूँ कि अगर खुद हलाल कर दे ना, कोई फतवा दे दे, आपको 24 घंटे में उसका पता लग जाएगा रिज़ल्ट कि लोग कैसे ये साथ ही। मुझे अभी भी लगता है आपकी सारी बात सुनने के बावजूद अभी भी लगता है कि इसमें बहुत सारे हल मौजूद हैं इन हालात में भी। आपकी कहानी को लेकर सर बाकी सोसाइटी की मैं बात नहीं कर रहा। सर आपको लग रहे होंगे हालात हल, मुझे ये लग रहा है कि जो नतीजे आपने निकाले हैं उनको रिव्यू करें। लेकिन आपको सोल्यूशन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप वो कहते हैं ना कि समुंदर की गहराई को बाहर से न नाप, उसके अंदर आ, फिर तुझे पता लगे कितनी गहराई है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, जिस जगह पे, इस जगह पे अगर आप अल्लाह ना करें इस जगह पर आप खड़े हो तो फिर आपको आइडिया हो कि मैंने कहाँ निकलना है। आपका ये चीज़ जो है ना, ये यहाँ से सोचने समझने की सलाहियत जो है ना वो फारग हो जाती है। समझ नहीं आती बंदा क्या करे, डिप्रेशन में चला जाता है। आपके बेटे की तालीम शुरू हो जाएगी तो आधा बोझ आपका उतर जाएगा। सर वो इस बात को आप यकीन कर लीजिए। मैं कोशिश में लगा हूँ, मैं उसको जॉब कराना चाहता हूँ ताकि कोई हमारा सर्कल चले। पढ़ा के मैंने उसको क्या करना है? इस मुल्क में पढ़े लिखों की कमी है, क्या कर रहे हैं वो? कुछ भी नहीं। उनके लिए क्या मौके क्या हैं? कोई अपॉर्चुनिटी है उनके लिए? इसी मुल्क में बड़े बड़े ब्राइट लोग सर वो ब्राइट जो पढ़े लिखे हैं वो है तो महीने का 2-2 मिलियन कमा रहे हैं। सर वो कमा रहे हैं, कमा रहे हैं ना, कमा रहे होंगे सब। दूसरा आपने जो 15,000 की जॉब ले लेगा वो 20 की ले लेगा, 20 मुश्किल है, 15 ले लेगा, स्टार्ट है। ऐसा ही है। उस 15,000 के चक्कर में आप उसका करियर तबाह कर देंगे। जिस करब में हम पिछले 40 साल में ना, नहीं मैं आपकी ज़ात की बात कर रहा हूँ। मेरी ज़ात की बात कर, मैं ज़ात की बात कर, तो मेरी ज़ात भी तो इसी नहीं, दो मुख्तलिफ चीज़ें। जो आप मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर ख़ानदान पे क्राइसिस आता है, बिल्कुल आता है, वो गुजर जाता है। नकोश भी तो छोड़ के जाता है ना। वो नकूश आप बर्बादी की सूरत में ना लें कि बच्चे की तालीम छुड़वा दें। लगा तो कौन वो आपको मजबूती भी तो दे सकता है। सर दिल से कोई कर सकता है? आप सोचें, आप ही वालिद हैं, दिल से कोई कर सकता है? नहीं, आप समझ नहीं रहे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे किसी भी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। उनमें सबसे पहली तालीम होती है। जो मर्ज़ी हो जाए, तालीम पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता। सर आप लाख रुपये अफोर्ड नहीं कर रहे तो आप सालाना 20-25 हज़ार अफोर्ड कर लें। सर तालीम का मकसद है कि शऊर आना, ठीक है जी। जब शऊर उसको है, ये तय आपने नहीं करना। मेरी बात सुन लें, इनको यूनिवर्सिटीज़ को ये तय करने दें। सर आप खुद ही जामिया बन जाएंगे, खुद ही मदरसा बन जाएंगे तो कैसे करेंगे? बतौर वालिद मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। मैं क्या बताऊँ मैं आपको? एक जो PhD स्कॉलर ने तय करना है वो आप और मैं तो नहीं कर सकते। सर एक MBBS ने जो तय करना है मैं और आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, इसमें कोई शक नहीं तो है। आप वही करें जो आपका काम है।
प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक बड़ी है हम्बल आपके सामने। सर मैं आपकी सर इस काविश को मानता हूँ। इंशाल्लाह मैं लगा हुआ हूँ कोशिश में। मैं ये नहीं कि मैं मतलब कि दूसरा आपसे रब्ता रहेगा, हर तरह का रब्ता रहेगा आपसे। मैं बतौर वालिद आपकी जो काविशें हैं अब तक आपकी फ़ैमिली के लिए, उन पे हम बड़े खुश हैं कि आप माशाल्लाह लगे हुए हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप तैरने की जो काविश कर रहे हैं उसे सरेंडर ना करें। नहीं, अभी सिलेंडर की नहीं है, अभी नहीं की, मैं लगा हुआ हूँ। ये नहीं कि मैंने उसको हाँ, कुछ फ़ैसले अच्छे कर लें, वो आपके काम आ जाएंगे इंशाल्लाह। आपके काम पता क्या आना है? अच्छा फ़ैसला। ऐसे ही है क्योंकि अमलों की बेहतरीन नस्ल जो है वो अच्छा फ़ैसला होता है। सर। अच्छे क्या ख्याल है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अच्छे फ़ैसले के लिए भी आपको अंदर से मजबूत होना पड़ता है। वो खुद को करें, वो तो करें। जब आप अंदर से टूटे हों, मामलात बड़े क्रिटिकल हों, आपकी। नाम आपका पूरा क्या है? मेरा नाम काजी शाहिद है। काजी साहब? जी, काजी शाहिद मेरा नाम। काजी साहब मुलाकात रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। आपका क्या नाम है? ये किसका बच्चा है? बोलो, इधर आओ चलो मेरा बेटा। अवैस किधर जा रहे हो? गली में से हम पानी भरने हैं। ओ, पढ़ते किस क्लास में हो? मैं 2 में हूँ। पक्की बात है ना? पढ़ रहे हो? हाँ जी। तो स्पेलिंग आते हैं ना? एलिफेंट के सुना दो, चलो बाकी सारी बातें छोड़ो। भाग गया। ये लोगों के हालात हैं जी, और उनकी मिजरीज, उनके मसाइल, और जिस तरह टफनेस है उनकी लाइफ में, और तालीम और तरबियत से आरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो, और हर वक्त बजट का मसला उनको बना हुआ है। वो कहते हैं स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएट है मार्केट। इन हालात में फिर लोग कैसे आगे तरक्की करेंगे, बढ़ेंगे कैसे? और ख़ास तौर पर तालीम को लेकर, आपकी ज़िंदगी के ओढ़ने बिछोने को लेकर, उसके शऊर को लेकर कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।